अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र है हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आप सबकी दुआओं से अल्लाह ताला आपको जहाँ रखे खुश रखे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ, आमीन सुम आमीन। जी मॉर्निंग का है, बच्चे जो थे वो स्कूल जा रहे थे, ये इशल तैयार हो रही थी। अच्छा, इनके ना स्कूल के टाइमिंग्स में भी ना चेंज आया है। पहले इनका जो था वो 8:30 पे लगता था और अब जो है वो इनका स्कूल जो है वो 9 पे तक होता है कि 9 बजे तक इनका स्कूल अब स्टार्ट होता है। तो बच्चों को ये अच्छा है कि सर्दी हो गई है तो बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स दे दिया है कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। तो बच्चे अब फ़ौरन ये नहीं होता कि बहुत सुबह सुबह उठें, अब बच्चे आराम से उठते हैं, फिर तैयार होते हैं और 9 बजे तक ये होता है कि आपकी धूप भी अच्छी आ गई होती है तो फिर उस वक्त बच्चे स्कूल जाते हैं। ये माशाल्लाह से इशल जो थी वो पहले अपने लगा रही थी लोशन, उसके बाद फिर जो थी वो वलिया के लगा रही थी। इशल माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वलिया का ख़याल रखती हैं। स्कूल भी अपने साथ जब लेके जाती हैं तो वो उनका हाथ पकड़ के लेके जाती हैं। माशाल्लाह बहुत समझदार है इशल। अब यहाँ पर बच्चे स्कूल चले गए थे, ये मैंने जो थी वो चाय बनाई थी और मैं और खुरम जो थे वो शीरमाल खा रहे थे। उसके बाद फिर जो है वो हम दूसरा काम करते, लेकिन मौसम ठंडा है, बच्चे स्कूल चले गए थे तो फिर मैंने चाय बना ली थी। खुरम वही एज़ यूजुअल अपना हम पानी लेते हैं, मैंने चाय अपने लिए बना ली थी और थोड़ी सी शीरमाल कर ली थी तो वो हम लोग बस ऐसे ही साथ में ले रहे थे। शीरमाल वगैरह मुझे अच्छी लगती है और सुबह उठते के साथ ही जो है वो मैं चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेती हूँ, इसलिए कि रात का खाना हम बहुत जल्दी खा लेते हैं, हम 8 बजे तक खाना खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ तो फिर जब सुबह उठती हूँ तो फिर भूख लग रही होती है तो उस वक्त फिर मैं चाय के साथ या तो बिस्किट्स ले लेती हूँ या फिर मैं इसी तरह से कोई भी चीज़ साथ में ले लेती हूँ। उसके बाद फिर हम प्रॉपर नाश्ता करते हैं। आज बच्चे जब स्कूल जा रही थी तो वो कह कर गई थी कि वो जब आएंगी तो उनके लिए जो है वो मैक्रोनी बना के रखिएगा। तो बस मेरा इरादा था मैक्रोनी का। अब मैं यहाँ आ गई थी, ये मैक्रोनी मैं बॉईल कर रही थी, मेरे पास मैक्रोनी भी थी और स्पैगेटीज़ भी थोड़ी थोड़ी सी रखी थी। तो मैंने थोड़ी सी मैक्रोनी ले ली थी और थोड़ी सी स्पैगेटीज़ मैंने एक साथ ही डाल के उनको बॉईल कर लिया था। रात मैंने कीमा बनाया हुआ था और कीमा जो था वो मेरे पास जो था वो बच गया था। तो फिर मैंने जो है वो इसके अंदर सोचा कि इसके अंदर मैं डाल देती हूँ कीमा। मैंने अब इसके अंदर जो है वो चॉप अपना लहसुन और अदरक ऐड कर दिया। लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर चॉप करके डाला है, आप लोग भी इसके अंदर चॉप करके डालिएगा, वो ज़्यादा मज़े का लगता है। मेरे घर में बच्चों को मैक्रोनी बहुत पसंद है और वो अक्सर ही बनवाते हैं। अब ये जी देख, मैंने इसके अंदर जो है वो प्याज डाली है, प्याज भी मैंने चॉप कर ली थी। ये सारी चीज़ें जो है आप जो है वो चॉपर में चॉप कर सकते हैं। प्याज भी मैंने चॉपर में चॉप की थी और लहसुन तो मैंने हाथ से ही बिल्कुल बारीक बारीक सा काट के और उसको थोड़ा थोड़ा सा कूट दिया था। और अब ये मैंने जी चॉपर के अंदर ही अपना टमाटर भी चॉप कर लिया था, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और बहुत मज़े का बनता है। इस तरह से बनाइएगा, मेरे घर में बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के और इसी में शामिल कर दी, क्योंकि आपका टमाटर उसमें से थोड़े से लगे हुए होते हैं ना तो वो वेस्ट ना हो, तो इस वजह से आप इसके अंदर डाल के इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। 2 चिकन क्यूब्स मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं जी, मैगी की थी आज मेरे पास तो वही मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, ये मेरे पास ना चिली सॉस, केचप और पिसी हुई काली मिर्च, इन तीनों को मैंने मिला लिया था। आप जैसे आपने 2 टेबल स्पून आपने चिली सॉस लिया, 2 टेबल स्पून आपने केचप लिया और आपने अपनी टेस्ट के मुताबिक उसमें काली मिर्च डाल के और वो फिर आप पेस्ट ना इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। मैंने भी इसी तरह से किया। ये बड़े मज़ेदार सा पेस्ट बन जाता है और आप इसको बना के रख भी सकते हैं। अब जब हमारे टमाटर जो हैं वो गल जाएंगे तो फिर हम इसके अंदर अपनी मैक्रोनी शामिल कर देंगे। अब ये देखें जी, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल किया। आप चाहें तो आप कुटी मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर केचप शामिल कर रही हूँ। अब ये जो था मैंने इसके अंदर अपनी कीमा शामिल कर दिया था। अब ये मैक्रोनी जो मैंने उबाल के रखी हुई थी वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। आपके पास चिकन का कीमा हो, बीफ का कीमा हो या मटन का, आप कोई भी जो आपके पास बस बचा हुआ होगा वो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हैं और अगर बचा हुआ ना हो तब आप नया उसमें शामिल कर सकते हैं। ऊपर से मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया था
और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और 1-2 मिनट इसको चूल्हे पर और पकाएं ताकि मैक्रोनी के अंदर जो है वो आपका टेस्ट आ जाए। उसके बाद फिर आप इसको निकाल लें। बहुत मज़े की बनती है और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और ये ना रूखी रूखी भी नहीं होती। इसके अंदर जो मैंने सॉसेस वगैरह डाले ना तो वो उसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है। तो आप एक दफ़ा इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। अच्छा वो खैर बच्चों को खिला विला के मैं बाहर आ गई थी क्योंकि वलिया जो थी वो 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा पीछे लगी हुई थी कि उनको जो गाजर का हलवा खाना है। गाजर का हलवा यूश और मैं नहीं खाते, इशल, वलिया और खुरम बहुत शौक़ से खाते हैं। तो दोनों बच्चियां जो थी वो बहुत दिन से पीछे लगी थी कि उनको गाजर का हलवा खाना है। तो बस हम ये गुलशन आ गए थे ऐसे बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद ड्राइव पे ले आई थी मैं। तो बस यहाँ से हमने जो था वो हलवा ले लिया था और मैंने और यूशा ने अपने लिए जो थी वो दिल वाली मिठाई ले ली थी। हम दोनों को वो बहुत पसंद है तो बस वही ले ली थी हम दोनों ने। और बच्चियों के लिए और खुरम ने अपने लिए जो था वो हलवा ले लिया था। मोस्टली लोगों को गाजर का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद होता है। पता नहीं मुझे शुरू से ही मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है और बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो मैं शौक़ से खाती हूँ। हलवा वगैरह तो मुझे कोई सा भी नहीं पसंद। सिर्फ एक आपका क्या कहते हैं चने की दाल का हलवा होता है, मैं वो बहुत शौक़ से खा लेती हूँ। या हल्का सा थोड़ा बहुत बेसन का हलवा खा लेती हूँ। बाकी कोई भी हलवा मुझे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं है। हालांकि यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के हलवे रखे थे और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से भी खाते हैं। लेकिन मुझे जो है वो मीठा ज़्यादा पसंद नहीं कि मीठा खुर्रम को भी बिल्कुल नहीं पसंद है। खुर्रम मिठाई और केक वगैरह कुछ भी नहीं लेते। मैं केक खा लेती हूँ, वो केक नहीं खाते हैं, ना मिठाई खाते, लेकिन उनको हलवा जो है वो पसंद है। तो बस यहाँ पर सारी मिठाइयाँ वगैरह लगी हुई थी। बहुत अच्छी दुकान है ढाका स्वीट्स है ये, और गुलशन में ही काफ़ी बेकरी है तो बहुत अच्छी है और यहाँ की चीज़ें भी बहुत मज़ेदार होती हैं। हम वहाँ पर किसी काम से गए थे तो फिर वहीं से हमने ये हलवा ले लिया था जी। ये ढाका स्वीट्स है और ये बहुत अच्छी यानी बहुत पुरानी दुकान है। मैं तो पहले गुलशन में ही रहती थी तो हम तब भी जब मिठाई वगैरह लेते थे तो वो यहीं से लेते थे। ये उसके आगे ही जो थे वो मूंगफली वाले खड़े थे। आज मूंगफली का दिल चाह रहा था, गरम गरम मूंगफली, तो इनसे हमने मूंगफली ले ली थी। सर्दियों में मूंगफली ना खाओ तो फिर कोई मज़ा ही नहीं है। बहुत मज़ा आता है। आजकल तो इतनी मज़ेदार सी सर्दी पड़ रही है तो उसमें तो ये मूंगफली तो बड़े ही मज़े की लगती है। तो ये मैंने खुर्रम से कहा था कि लेते हैं, तो बस इनसे हमने मूंगफली ले ली थी और गाड़ी हमारी यहीं पे खड़ी हुई थी। तो हम जो है वो साथ साथ बच्चे पहले हलवा खाएंगे, मिठाई खाएंगे, उसके बाद फिर हम मूंगफली खाएंगे। यानी फुल आज हम लोगों का जो था वो मस्ती का मूड था कि हम बाहर निकल के पूरी सर्दी को एंजॉय करेंगे। ये हलवा जो था वो हमने वहीं से बेकरी से जो था वो इसको माइक्रोवेव करवा लिया था। इसमें आप देख सकते हैं साइड में जो है वो घी जो है वो मेल्ट हो चुका है। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था और ठंड में तो बहुत मज़े का लग रहा था। और ये तीनों जो थे वो इसको बहुत शौक़ से खा रहे थे। तीनों स्पून हमने शॉप से ही ले लिए थे और हम लोग ये गाड़ी में ही खा रहे थे। बस यहाँ पर ये हमने मिठाई भी खोल ली थी और जो मैं और यूश खाने वाले थे और वलिया को भी ये मिठाई बहुत पसंद है तो उन्हीं ने कहा था मेरे लिए भी ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पर हम सब का मजाक चल रहा था और मैं बच्चों से कह रही थी कि मैंने आज आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके हलवा बनाया है, उनको कैसा लगा। और खुद हम मुझसे कह रहे थे हाँ बिल्कुल तुमने हलवा बनाया, इतनी मेहनत की और उसके बाद तुमने इनको दे दिया और देखो ये तुम्हारी मेहनत जो है वो सेल कर रहे हैं और हम इन्हीं से ख़रीद कर खा रहे हैं। बस यही हंसी मजाक में हम लोग जो थे वो चीज़ें खा रहे थे। मैं यहाँ पर वॉइस ओवर नहीं करती लेकिन गाड़ी में बहुत शोर हो रहा था और बातें समझ नहीं आ रही थी तो इस वजह से मुझे यहाँ पर वॉइस ओवर करना पड़ा। जब भी ऐसे बाहर निकलते हैं बच्चों के साथ तो हमारी गाड़ी में बहुत शोर हो रहा होता है, हम सभी बातें कर रहे होते हैं इस वक्त। खुर्रम और मेरी दोनों की आदत है कि हम जब बच्चों के साथ होते हैं तो हम बिल्कुल उन्हीं जैसे हो जाते हैं और हम भी खूब शोर शराबा करते हैं। तो गाड़ी में बहुत शोर हो रहा होता है तो इस वजह से जो है वो मैं जब रिकॉर्ड कर भी लेती हूँ तो मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ती है क्योंकि आवाज़ समझ ही नहीं आ रही होती है उसमें। आज की वीडियो को बस मैं यहीं पर एंड करूँगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।